केमिकल क्लासिफिकेशन के बेस पर फर्स्ट हम स्टडी करेंगे एलिमेंट। Element is made up of any pure form of substance which can neither be decomposed nor built up by its component or by its pure substance by any physical or chemical method। इसका मतलब है कि जिसे आप ना तो डिकम्पोज मतलब ब्रेक कर सकते हो और ना ही बिल्टअप कर सकते हो किसी भी फिजिकल और केमिकल मेथड से, उस प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, दे एग्जिस्ट इन नेचर बट यू कैन नॉट मेक देम एंड यू कैन नॉट डिकम्पोज देम। फर्दर हम एलिमेंट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, metals, non-metals and metalloids। metals क्या होते हैं? the substances which are hard, ductile एंड मैलिएबल। ऐसे सब्सटेंस जो हार्ड होते हैं, जिसको आप वायर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, जिसको आप शीट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, वो सब क्या होते हैं? आपके मेटल। बहुत एग्जांपल है आपके पास, जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, सोडियम है। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? कंपैरेटिवली सॉफ्ट, नॉन डक्टाइल एंड नॉन मैलिएबल। मेटलॉइड्स विच हैव इन बिटवीन प्रॉपर्टीज होती हैं, जिनके अंदर कुछ करेक्टरिस्टिक्स मेटल्स के होते हैं और कुछ करेक्टरिस्टिक्स नॉन मेटल्स के होते हैं, वो किस में आएंगे? आपके मेटलॉइड में आएंगे। सो केमिकल क्लासिफिकेशन में पहले हमने स्टडी किया एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस विच कैन नीदर बी डिकम्पोज्ड नॉर बिल्ट अप बाय एनी फिजिकल और केमिकल मेथड, उसे हम क्या कहते हैं? एलिमेंट। एलिमेंट को हम फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स। मेटल्स विच आर हार्ड, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डक्टाइल एंड मैलिएबल, फॉर एग्जांपल कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। नॉन मेटल्स विच आर सॉफ्ट, नॉन डक्टाइल एंड नॉन मैलिएबल। एंड द मेटल्स विच हैव एंड द मटेरियल्स विच हैव properties in between metal, some of the characteristics of metal and some of non-metal, they are known as non-metalloid. Now we will study next, that is compound. कंपाउंड क्या होता है? सिंपल फॉर्म में जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट, 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स एक फिक्स रेशो में कंबाइन होंगे तो उनके कॉम्बिनेशन से जो नया बनेगा वो क्या कहलाएगा? आपका कंपाउंड कहलाएगा। When 2 or more than 2 elements will combine in a fixed ratio by weight, in proportion by weight, they will form compound. कंपाउंड को हम दोबारा से उन एलिमेंट्स के अंदर ब्रेक कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज वाटर मॉलिक्यूल, फॉर्मूला होता है ऑल ऑफ यू नो H2O। H2O कैसे बना है? जब 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंबाइन होता है तो ये क्या बनाता है? वाटर मॉलिक्यूल। इसी तरह से आप इस